हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, लेट ए बी बिलोंग्स टू आई इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज दिस, देन व्हाट इज ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं मिरर इमेज निकालना, फोटो परपेंडिकुलर निकालना विद द फॉर्मूला, बट हर बार हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना होता। थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान लो ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है और ये मेरी लाइन थी, ठीक है। तो जो इसकी मिरर इमेज होगी वो एग्जैक्ट इस लाइन से इतनी ही दूर बनेगी, ठीक है। इस मिरर इमेज को मैंने नाम दे दिया क्यों। तो अगर पी से ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या इस पॉइंट तक की या लाइन तक की डिस्टेंस अगर डी है तो एग्जैक्टली डी से डी डिस्टेंस दूर पे ही हमें पॉइंट क्यू मिलेगा। तो इसका मतलब पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो ये पॉइंट है। दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट। यही होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी, अगर हम पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, हमें यहाँ पे लाइन पॉइंट गिवन था पी, दैट इज ए 6 और 9। यहाँ पे एक लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन मैं नहीं लिखा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है, उसने बताया कि इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है। देखो, मिरर इमेज इससे एग्जैक्ट इतनी ही दूर बनेगी, इसको मैंने पॉइंट मान लिया क्यों, और वो मुझे गिवन है 20 बी माइनस 20 बी और माइनस ए माइनस 9, ये गिवन है। तो यानी कि जो पी क्यू का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, उसे मान लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू समथिंग एम। तो वो एम जो है वो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेगा, यही तो होगा मिड पॉइंट एम। समझ गए ना आप। तो क्योंकि पी क्यू जो है, पी क्यू जो है उसकी मिरर इमेज एग्जैक्ट उससे उतनी ही दूर बनेगी, तो पी क्यू का मिड पॉइंट ही जो होगा वो एम होगा। और एम किस पे लाई कर रहा होगा, नथिंग बट लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो, क्योंकि m जो है मिड पॉइंट है तो वो होगा 20 प्लस ए बाई 2, 6 प्लस बी बाई 2, और यहां से माइनस ए तो माइनस ए बाई 2, ये होगा m। अब क्योंकि m लाइज ऑन द लाइन, तो m क्या करेगा, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बस सेटिस्फाई करा दीजिए। तो x की जगह पे रख दीजिए 20 प्लस ए बाई 2 माइनस 3 बाई 7 इज इक्वल टू y की जगह पे रख दीजिए 6 प्लस बी बाई 2 माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू z की जगह पे रख दीजिए माइनस ए माइनस 9 माइनस 1 अपॉन, सॉरी ये नहीं है इसका मिड पॉइंट, ये तो q का कोऑर्डिनेट रख दिया मैंने, माइनस ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन माइनस का 9, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो चलो थोड़ा सोल्व करते हैं। जब मैं 2 एलसीएम लेता हूं तो इसमें 20 माइनस 6 तो बच जाएगा a प्लस 14 अपॉन 2, नीचे आके मल्टीप्लाई में तो 14, दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 प्लस b एंड अपॉन में 10, दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो माइनस a माइनस 2 अपॉन में माइनस का 18, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये सब प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस 2 अपॉन 18, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप जो है यहाँ पे ए वाली को एक बार ले लीजिए, ठीक है। तो आप पहले इसको और इसको साथ में लेके साइमल्टेनियसली लेके सोल्व कर लीजिए। जब इसको साइमल्टेनियसली लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन 18। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 18a प्लस 14 इंटू 18 इज इक्वल टू 14a प्लस 28। तो 14a को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 28 माइनस यहां से कितना आ जाएगा 14 इंटू 18। तो अब देखो यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो a इज इक्वल टू, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 माइनस, तो देखो देखो कैसे कॉमन लिया, 14 इंटू 18 है ना, इसको लिख लीजिए 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 कॉमन ले गया तो यहाँ से बच जाएगा 9 7 जा 63। तो a इज इक्वल टू 63 में 7 गए तो 56 माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 56। अब a की वैल्यू आ गई माइनस का 56, तो अब आप क्या कीजिए, इन दो को एक साथ लेके सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, तो चलो निकालते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो 2 प्लस बी अपॉन 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दो माइनस 56 प्लस 2 अपॉन 18, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटू 2 36, डायरेक्ट लिख लेते हैं 36 प्लस 18b b इज इक्वल टू, यहां से कितना बच जाएगा 54, तो माइनस का 540, ठीक है। तो 18b इज इक्वल टू माइनस का 5 और 76,
ठीक है, तो यहाँ से b कितना बच जाएगा -576/18, और यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो -18, हाँ तो 54, तो 3 बचा और फिर 18 दूनी 36, तो b की वैल्यू आ गई -32। अब a भी आ गया, b भी आ गया, हमें निकालना क्या था, मॉडुलस ऑफ a प्लस b, तो निकाल लीजिए मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू -56 -32, दिस इज इक्वल टू 88, माइनस का मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद आके नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 88 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.